बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 17 के अल्काइल हैलाइड्स का जो चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? As discussed in the topic that Grignard reagents are very important synthetically ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन ज़्यादा है। सिंथेटिक एप्लीकेशन का ये मतलब है कि ये बहुत से कंपाउंड्स की, बहुत से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। मसलन आपने इनके रिएक्शंस में, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस में आपने देखा होगा कहीं पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कहीं पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कहीं पे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और कहीं पे टर्शरी अल्कोहल बनता है। तो दिस इज द सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सिमिलरली यू कैन प्रिपेयर aldehydes, alkynes, carboxylic acids, different organic compounds can be prepared by using Grignard reagents as starting material. This is the synthetic application of Grignard reagents. The most important thing in this question is that Victor Grignard was awarded by Nobel Prize for the synthesis of these Grignard reagents. नोबेल प्राइज़ जब भी मिलता है तो उसका डिसीजन किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पे होता है कि आपने जो चीज़ प्रिपेयर्ड की है वो किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट द प्रोडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट किस हद तक आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक वजह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की इम्पोर्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंपेयर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहते हैं आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड से आपको पता चलता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर दोज रिएक्शन in which one nucleophile replaces another nucleophile from the substrate molecule. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल को कोई नया आने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे, इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? बाकी वही होगा, दोज रिएक्शन इन विच वन electrophile substitute the other electrophile is called electrophilic substitution. न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस है? It already discussed in the topics. Hope you are clear about these two terms. तो ये definition का फ़र्क है। Now nucleophilic substitution, for example, RX अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन है ये पर्टिकुलर। बाहर से कोई आता है न्यूक्लियोफाइल, तो क्या आपका प्रोडक्ट होगा? आर के साथ अटैच हो जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल
और ये हेलोजन हैलाइड आयन की सूरत में बाहर निकलेगा। आपने पढ़ा होगा कि ये लीविंग ग्रुप है और ये आपके पास आपका प्रोडक्ट है। तो देखें, इस आने वाली न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया इस न्यूक्लियोफाइल को, तो निकलने वाले ग्रुप को लीविंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के पर्टिकुलर रिएक्शन है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, ये आप समझ लें। मसलन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है तो ये आपका बेंजीन है, ये रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड से HNO3 से, द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। प्रोडक्ट क्या बनता है आपका NO2 नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे क्या हुआ, इस नाइट्रो ग्रुप ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, why tertiary carbocation is more stable? Why tertiary carbocation is more stable? टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्वेश्चन इसका ये है। तो दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, दिस इज मोर स्टेबल देन secondary carbocation and it is more stable than primary carbocation। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपने इसको जस्टिफाई करना है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, एंड वाई सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। द रीज़न इज stabilization of कार्बन। ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल होता है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से। क्यों? पॉजिटिव चार्ज को की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, and here in tertiary carbocation 3 electron donating group are present. In secondary there are 2 and in primary there is only 1 alkyl group। इसका मतलब है टर्शरी कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है कि यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इसके मुकाबले में यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है। दिस इज द रीज़न दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, in reaction between chloroethane and aqueous sodium hydroxide, identify the attacking nucleophile and atom in the chloroethane molecule being attacked। क्लोरोइथेन है कहता है, क्लोरोइथेन आप ले लें, ये CH3 CH2 एंड Cl क्लोरोइथेन। कहते हैं जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कहते हैं आप ये बताएं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और एटम विच इज बीइंग अटैक्ड
जिस एटम पर अटैक हो रहा है वो कौन सा एटम है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका आंसर ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिर कौन सी चीज़ अटैक करेगी? तो ये OH अटैक करेगी। अगर इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ में एक्सप्लेन करूं, मैकेनिज्म अगर मैं बताऊं इस रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म ये है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पहले कन्वर्ट होगा Na+ और OH नेगेटिव। अब ये जो आपका OH नेगेटिव है ये आएगा OH नेगेटिव, ये आएगा CH3 को अगर मैं CH2H यूं शो कर देता हूँ, CH2 एंड Cl, ये ऊपर वाला इथेन ही है, वही चीज़ है। प्लस ये OH अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे बीइंग बेस। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और ये यहाँ से क्लोरीन बाहर रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस Cl नेगेटिव और ये H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। तो ये क्या बना? ईथीन। रिएक्शन को आपने पहचानना है, सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी। क्योंकि OH आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कार्बोकेटाइन पे अटैक नहीं करेगा बल्कि हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। इसके लिए अटैकिंग सेंटर जो है वो हाइड्रोजन होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी स्पीशी जो है वो अटैकिंग स्पीशी कौन सी है। तो आपके पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का लफ्ज़ उसने क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ, हालांकि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बेस है, लेकिन यहाँ आप इसको न्यूक्लियोफाइल कह लें। कि अटैक किया है OH नेगेटिव ने, हाइड्रोक्सिल आयन ने। और किस चीज़ पे अटैक किया है? विच एटम विच इज बीइंग अटैक्ड। अटैक किस एटम पे हुआ है? एटम बीइंग अटैक्ड, तो वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर अटैक हुआ है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. What is the importance of diazonium salt? Importance of diazonium salt. पहले आप समझ लें कि डायजोनियम साल्ट क्या होता है। डाई मीन 2, एजो मीन नाइट्रोजन। ऐसा साल्ट जिसमें 2 नाइट्रोजन आए, ऐसा साल्ट जिसमें 2 नाइट्रोजन आए, और आमतौर पे यूं डबली बॉन्डेड होते हैं 2 नाइट्रोजन।
एक पार्ट नेगेटिव पार्ट होता है साल्ट का और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ऐसे साल्ट्स को डायजोनियम साल्ट कहते हैं। दो नाइट्रोजन आ जाएं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इससे बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। मसलन डायजोनियम साल्ट जो है वो एक्सप्लोजिव भी होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वैसे भी एक्सप्लोजिव होती हैं चीज़ें, एक्सप्लोजिव के तौर पे काम आती हैं। इसी तरह बहुत से डाइज हैं, डाइज जिनमें डायजोनियम साल्ट होता है। डाई मीन कलर्स, पेंट्स वगैरह को कहते हैं, रंग रोगन। इसी तरह मिथाइल और इंडिकेटर है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है। और भी बहुत से यूजेस हैं इसके थियोरेटिकल। बहरहाल वो आप नोट्स वगैरह में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स आपने डिफाइन करनी है? नंबर 1, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, कार्बोनियम आयन। अच्छा जी, ये तीनों चीज़ें एक ही एग्जांपल में डिफाइन होती हैं, पहले भी मैंने की हैं। लेट्स सपोज ये अल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, आपका ये प्रोडक्ट बनेगा R न्यूक्लियोफाइल प्लस X। कहता है सबस्ट्रेट क्या है? तो सबस्ट्रेट ये चीज़ है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड विच अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिस पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। लीविंग ग्रुप that atom or group of atom which leave the substrate after the attack of incoming nucleophile। और यहाँ पे हैलाइड आयन है। सिंपली जो सबस्ट्रेट से लीव करता है, रिमूव होता है, निकलता है, वो कहलाता है लीविंग ग्रुप। एंड व्हाट इज कार्बोनियम आयन? तो कार्बोनियम वही कार्बोकेटायन है, जिसको आप कार्बोकेटायन कहते हैं, वही कार्बोनियम आयन भी कहलाता है। IUM जहाँ पर भी आ जाए वो पॉजिटिव आयन कहलाता है। तो कार्बोनियम आयन क्या है? ऐसा कार्बन एटम है बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कार्बन एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कार्बोनियम आयन कहलाएगा। फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है, जो कि बहुत दफ़ा एक्सप्लेन हो चुका। तो कार्बन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। द कंपाउंड और molecule which undergo substitution is called substrate, and the atom or group of atom which detaches after the substitution is called leaving group. So this is all about short questions of this chapter, alkyl halide. Hope you got. Thank you very much. Assalamu alaikum.